I a huge round of applause. Now we are presenting a tribute to my favorite Yasmin ma'am. जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी और वुमेन कॉलेज है, इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड इनोवेशन आज ये 2 डे इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। आज के इस इवेंट के अंदर हमारे साथ रश्मि सिंह जी भी थी, जो कि हमारी प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से मैं कमिश्नर सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद हूँ, डायरेक्टर कॉलेजेस भी मौजूद थे। और ये जो 2 दिनों का इवेंट होगा, इसका ये पर्पज़ है कि जितने डिफरेंट ऑनर्स हैं उनके बीच में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च किस तरह से किया जा सकता है। इसमें लगभग 200 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट जो हैं वो पेपर रीडिंग करेंगे, और जो यहाँ के बच्चे हैं कॉलेज के, इनको मौका मिलेगा नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स को सुनने का। और जिस तरह से आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो डिफरेंट टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के ऊपर एम्फेसिस गवर्नमेंट का है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सब बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा इवेंट रहेगा। ये प्योरली एक एकेडमिक इवेंट है, और इसके दौरान जितने भी जो रिसर्च स्कॉलर्स और जो इंपॉर्टेंट रिसर्चर्स हैं, दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, और इस सारे को एक किताब के फॉर्म में पब्लिश किया जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा रहेगा। और इस तरह के इवेंट्स रेगुलरली जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इत्यादि इसको करते रहते हैं। और आई थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट द प्रिंसिपल हेयर फॉर दिस इवेंट। विमेंस कॉलेज एम ए रोड ने ये 2 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड इनोवेशन। सी बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टॉक्स अबाउट इंटीग्रेशन। तो पहले हम साइलोज में एकेडमिकली काम करते थे, अलग अलग करिकुलम होता था, स्टूडेंट लाइक स्पेशलाइज करता था, फिज़िक्स वाला स्टूडेंट आगे पीछे किसी सब्जेक्ट की तरफ उसका ध्यान नहीं होता था। अब हम करिकुलम को पूरा इंटीग्रेट कर रहे हैं कि फ़िज़िक्स का स्टूडेंट म्यूज़िक भी पढ़ रहा है, फ़िलासफ़ी भी पढ़ रहा है, सोशियोलॉजी भी पढ़ रहा है। सो बेसिकली इट्स लाइक मेकिंग स्टूडेंट्स सोशली प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। और जब हम जैसे मैंने बात की, अगर टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन नहीं होगी, एग्रीकल्चर में देखिए टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो हम पुराने तरीके से आगे प्रोग्रेस करेंगे। एकेडमिक्स में आप देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 40% कोर्सेज जो है वो स्टूडेंट को ऑप्शन देता है कि मूक्स के ऑनलाइन करो, 60% कोर्सेज जो है वो उनको कॉलेज में करने हैं। सो इट्स इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू द रेगुलर करिकुलम। सो मल्टी डिसिप्लिनरी का ये है कि साइलोज में काम नहीं करो, सारे सब्जेक्ट्स के साथ कोलैबोरेट करके इंटीग्रेट करो, सो दैट कल को आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव होगा। टेल यू वी हैव राइट नाउ वी हैव 140 कॉलेजेस, वी हैव 90 ओल्ड 140 अक्रॉस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 90 आर एस्टैब्लिश्ड कॉलेजेस। वी अग्री कि जो 50 नए कॉलेजेस बने हैं उसमें हर एक कॉलेज में अभी कहीं कॉलेजेस में लैंड इश्यूज़ हैं, कहीं कॉलेजेस में परमानेंट बिल्डिंग्स नहीं बनी हैं। सो वी रियलाइज दैट। बट ये जो है 3+1 ये सब जगह हमने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स को चॉइस है, 3 साल के बाद बच्चा एग्जिट ले सकता है। सो हम उन्हीं कॉलेजेस में 4th ईयर का ज़्यादा फोकस करेंगे जहां हमारे पास एस्टैब्लिश रिसर्च लैब्स होंगी, स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है, एंट्री एग्जिट है, 1 साल के बाद भी बच्चा एग्जिट ले सकता है। लेकिन जो हमारे 50 नए कॉलेजेस है उसमें फोकस है इस वक्त, कल ही स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो गई कि उनमें इमिजिएटली हम परमानेंट कैंपसेस क्रिएट करें।